हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज हम सीखने वाले हैं टैली प्राइम। टैली प्राइम में हम कंपनी कैसे क्रिएट करेंगे वो सीखते हैं। ये देखिए टैली प्राइम का आइकन है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस पर डबल क्लिक कर लेंगे ताकि ये ओपन हो जाए। तो आज हम सीखने वाले हैं पूरा प्रोसीजर, कैसे हम एक टैली में अपनी एक कंपनी क्रिएट कर सकते हैं, कैसे हम उसकी अकाउंटिंग करते हैं। अकाउंटिंग आजकल हम देखते हैं सब कुछ क्या होती है, सॉफ्टवेयर्स में ही होती है। तो टैली हमारा एक सॉफ्टवेयर है जिसमें हम सारी अकाउंटिंग कर सकते हैं अपने बिजनेस की। तो ये आज हम सीखने वाले हैं। देखिए जैसे ही हमने उस पर डबल क्लिक किया तो क्या आ गया, ये इसने हमसे ये चार चीज़ें पूछी हैं। लाइसेंस लिख के आया टी, कंटिन्यू इन एजुकेशनल मोड, यूज लाइसेंस फ्रॉम नेटवर्क, रीएक्टिवेट एग्जिस्टिंग लाइसेंस, एक्टिवेट न्यू लाइसेंस। तो मैंने ये परचेज नहीं करा टाली, तो इसको हम किस में चलाने वाले हैं, एजुकेशनल मोड पे। तो हम एंटर प्रेस कर देंगे एजुकेशनल मोड सेलेक्ट करते ही। तो देखिए कुछ इस तरीके से ये खुलेगा। अब हमें क्या करना है, हमें क्या करनी है, कंपनी क्रिएट करनी है। हमारा पहला स्टेप क्या होता है, टैली खोलने के बाद हमें कंपनी क्रिएट करनी होती है। तो ये देखिए ये लिखा है क्रिएट अ कंपनी। आप एंटर क्लिक कर सकते, एंटर प्रेस कर सकते हैं या फिर क्लिक भी कर सकते हैं। तो क्या करा हमने, इस पे जाके हमने क्या करा, क्लिक कर दिया और ये हमारा इस तरीके से ये इंटरफेस खुल गया है। अब देखिए ये क्या क्या डिटेल्स हमसे मांग रहा है। सबसे ऊपर जो लिखा है ये कंपनी डेटा पाथ, कि जो भी आप डेटा इसमें फीड करेंगे वो कहाँ पे आपको मिलेगा, आपके कंप्यूटर में। अगर आप कंप्यूटर यूज़ कर रहे हैं, लैपटॉप यूज़ कर रहे हैं, तो आप कहाँ पे जाके अपना डेटा उसको रिसीव कर सकते हैं। सी में जाके, सी ड्राइव में जाके, यूज़र्स में जाके, पब्लिक में, टैली प्राइम और फिर डेटा, वहाँ पे जाके आपको ये पूरा डेटा मिल जाएगा। अब कंपनी का नाम, कंपनी का नाम क्या होगा वो आपके अकॉर्डिंग है। जैसे मैं लिख रही हूँ शिवा लिमिटेड, शिवा लिमिटेड। तो मैंने शिवा लिमिटेड कंपनी का नाम रखा है। अब हम क्या करेंगे, नेक्स्ट हमें जब उसमें जाना है मेलिंग नेम पे, तो आप हमेशा एंटर प्रेस करेंगे। देखिए मेलिंग नेम मैंने एंटर प्रेस कर दी, मेलिंग नेम भी मेरा सेम ऑटोमेटिकली आ गया। अब ये पूछ रहा है एड्रेस, तो इसका एड्रेस क्या है आपको वो लिखना होगा। जैसे कुछ भी एड्रेस हो सकता है, 48B कृष्णा मार्केट, हरिद्वार, कुछ भी आप लिख सकते हैं इसका। एंटर करके आप नीचे जाएंगे। देखिए इन्होंने आपसे क्या पूछा, स्टेट, हरिद्वार कौन सी स्टेट में आता है आपको वो सिलेक्ट करना है। तो उत्तराखंड आप एंटर कर देंगे। कंट्री इंडिया है आपकी। पिन कोड, जो भी पिन कोड है आप वो डाल सकते हैं, 257005। टेलीफोन नंबर, अगर कोई आपका लैंडलाइन टेलीफोन नंबर है, जैसे मान लीजिए 0133875466, तो ये मैंने क्या करा, आप टेलीफोन नंबर डाल दिया। अगर आपका कोई टेलीफोन नंबर है तो आप डाल सकते हैं, अगर नहीं है तो आप उसको ब्लैंक छोड़ सकते हैं। एंटर करेंगे। मोबाइल नंबर, जो भी मोबाइल नंबर आप ना डाल सकते हैं इसमें, 9998887766। तो ये मैंने मोबाइल नंबर डाल दिया। अगर आपको कोई फैक्स का नंबर है तो आप फैक्स का नंबर भी उसमें डाल सकते हैं। ईमेल, शिवा लिमिटेड, ये यहाँ पे हम जो डिटेल्स डाल रहे हैं कंपनी की डाल रहे हैं, इंडिविजुअल की नहीं डाल रहे हैं। तो शिवा लिमिटेड जो कंपनी है उसकी हमें ईमेल एड्रेस डालना है। जैसे shiva@gmail.com। ठीक है, उसकी वेबसाइट, वेबसाइट एड्रेस अगर है तो वो भी डालेंगे, www.shiva.com। ये हमने क्या लिखा, www.shiva.com। एंटर करके हम नेक्स्ट में जाएंगे। बेस करेंसी हमें चेंज करने की रिक्वायरमेंट नहीं है, इंडिया में रुपीज़ ही चलती है। फाइनेंशियल ईयर बिगनिंग फ्रॉम, फाइनेंशियल ईयर कब से शुरू होता है हमें ये पता है, अप्रैल, 1 अप्रैल से फाइनेंशियल ईयर शुरू होता है। तो हम इसे एज इट इज़ ही रहने देंगे, एंटर कर देंगे। बुक्स बिगनिंग फ्रॉम, इसको अब हम सेम रख सकते हैं, इसको आप चेंज करना चाहें तो भी कर सकते हैं, लेकिन फर्स्ट ईयर में चेंज करेंगे, उसके बाद हम नहीं कर सकते। देखो बुक्स बिगनिंग फ्रॉम का मतलब क्या हो, जैसे मान लीजिए मैंने 2 कर दिया, इसका मतलब मैं आपको बाद में बताऊंगी क्यों। 2 करके मैंने एंटर कर दिया, लेकिन मुझे यह रखना है ईयर सेम होना चाहिए, ईयर मेरा सेम होना चाहिए, ईयर मुझे चेंज नहीं करना है। ठीक है, तो मैं एंटर कर दिया। बेस करेंसी सिंबल हमेशा रुपीज़, INR। यहाँ पे एंटर करा मैंने, तो इन्होंने क्या पूछा है देखिए, एक्सेप्ट, येस और नो। आप वाई भी क्लिक करेंगे तो ये एक्सेप्ट हो जाएगा। अगर अभी आपको लगता है इसमें आपको और चेंजेस करने हैं तो आप एन पे प्रेस कर सकते हैं, नो कर सकते हैं, और इसमें दोबारा से एडिटिंग वगैरह चेंजेस आप कर सकते हैं। मेरे अकॉर्डिंग ये बिल्कुल परफेक्ट है, इसलिए मैं एंटर प्रेस कर दूंगी। अब जैसे मैंने एंटर प्रेस करा है तो देखिए कुछ और डिटेल्स इसमें यहाँ पे खुलेंगी।
ये प्रोसीजर आपको बहुत ध्यान से करना है, कोई भी मिस्टेक ना हो, आराम से करिए, कोई भी डिटेल इतनी टेंशन लेने की बिल्कुल भी रिक्वायरमेंट नहीं है। अब देखिए ये आपसे पूछेगा अकाउंटिंग या इन्वेंट्री, कि आप अकाउंटिंग के रिकॉर्ड्स मेंटेन करना चाहेंगे, इन्वेंट्री रिकॉर्ड्स मेंटेन करना चाहेंगे, या टैक्सेशन का क्या करना चाहेंगे। अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स है तो आप येस कर लीजिए, अगर इन्वेंट्री रिकॉर्ड्स है तो येस, इन्वेंट्री रिकॉर्ड्स नहीं है तो आप नो भी क्लिक कर सकते हैं। ठीक है, टैक्सेशन जीएसटी तो सब पे लगता ही है तो हमने येस कर दिया। अब जब मैंने येस करा है तो ये पूछेंगे कि कौन सी स्कीम में है, तो इन्होंने देखो जैसे हमें पता है कि जीएसटी कौन कौन सी स्कीम में होता है, रेगुलर स्कीम भी हो सकती है और कंपोजिशन स्कीम भी हो सकती है, तो हमने रेगुलर स्कीम अभी सिलेक्ट कर दिया है। तो जीएसटी एप्लीकेबल फ्रॉम, जब हमने डेट जो सिलेक्ट करी थी वो यहाँ पे ऑटोमेटिकली शो हो रही है। जीएसटी नंबर अगर मेरे पास है तो डाल सकती हूँ, अगर नहीं है तो अभी मैं ऐसे ही एंटर कर दूंगी। देखिए क्या लिखा है यहाँ पे, GSTUIN इज़ नॉट स्पेसिफाइड, तो अभी नहीं है तो हम अभी ब्लैंक छोड़ दूंगी। मंथली इसको सिलेक्ट कर लिया मैंने। सेट GST रेट डिटेल्स, अभी आपको सेट करना है कुछ, अभी आप इसे एंटर कर दीजिए, कुछ भी चेंजेस इसमें मत करिए। लेटर ऑन हम आपको पूरी डिटेल बताएंगे इसके बारे में भी, ये कुछ चेंज करने की आपको रिक्वायरमेंट नहीं है। ठीक है, थ्रेशोल्ड लिमिट आपको ऑटोमेटिकली यहाँ पे अपने आप दिखेगी, कुछ चेंज करने की रिक्वायरमेंट नहीं है, बस आपने एंटर करना है और इसको क्या करना है आपने एक्सेप्ट। जब आप एक्सेप्ट करेंगे तो कुछ इस तरीके से आपका ये दोबारा दिखा, एनेबल टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स, तो इसको भी हम नो ही रहने देंगे, एंटर करेंगे एक्सेप्ट, यस। तो ये देखिए इस तरीके से आपकी कंपनी खुल गई है, ये कंपनी आपकी क्रिएट हो चुकी है। यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है, 1 अप्रैल 2024 से कब तक, पूरा फाइनेंशियल ईयर 12 मंथ्स का होता है, 31 मार्च 2025 तक, तो आपको ये सब चीज़ें दिख गई हैं। अब मैं आपको बताऊंगी कि अगर आपको ये जो हमने डेट सेट करी थी 2 अप्रैल, उसका मतलब क्या था। हमने वी प्रेस करा, वाउचर्स में गए, जब आप वाउचर्स में जाएंगे यहाँ पे देखिए आपको डेट क्या दिख रही है 2 अप्रैल, लेकिन हमने कंपनी कब क्रिएट करी थी 1 अप्रैल। अगर हम डेट चेंज करना चाहेंगे इसमें तो क्या ये डेट चेंज होगी, देखिए अगर मैं फर्स्ट डालना चाहूँगी ना तो ये फर्स्ट डेट नहीं लेगा, क्या लिखा आ रहा है, डेट कैन नॉट बी बिलो द फाइनेंशियल ईयर बिगनिंग डेट। तो हमने क्या करा था, फाइनेंशियल ईयर बिगनिंग डेट हमने जो वहाँ पे डेट डाली थी वो 2 अप्रैल से स्टार्ट कर रहे थे कि हमारी जो बुक्स हैं वो 2 अप्रैल से स्टार्ट हो रही हैं, तो अगर हम इसमें 3rd या 4th डालेंगे वो तो डल जाएगी, लेकिन यहाँ पे ये नहीं डलेगी। तो ये चीज़ मैं आपको बताना चाह रही थी। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, ये चीज़ का बहुत ध्यान देना है कि आपकी जो डेट है, आप अगर 3rd करना चाहें तो वो चीज़ें कर सकते हैं, लेकिन आप कभी भी उसके बिलो जो आपने 2nd रखी है उससे पहले की डेट आप नहीं रख पाएंगे। 2 अप्रैल हमने स्टार्ट करी थी तो 1 अप्रैल हम नहीं कर पाएंगे, क्यों, क्योंकि हमारी जो बुक्स बिगनिंग डेट थी वो 2 अप्रैल ऑनवर्ड्स थी। 1 अप्रैल अगर हम करना चाहेंगे तो वी कैन नॉट डू दैट, अभी जब तक आप चेंज नहीं करेंगे वहाँ पे। तो मैं यही बताना चाहूँगी आपको। तो आज के लिए हम इतना ही करेंगे, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।